उन्हीं को फिर षष्ठी देवी कहा गया या कौमारी। ये संतान भी देती हैं, संतान की रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि भी देती हैं। तो स्कंद माता का सीधा संबंध फर्टिलिटी से है। वास्तुशास्त्र में वायव्य के उत्तर और आग्नेय के दक्षिण से। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वास्तुशास्त्र में स्कंद माता का संबंध राजयक्ष्मा के पद से है। राजयक्ष्मा का पद है 43 नंबर और इन्हीं को रुद्रज कहा जाता है। रुद्र की संतान यानी भगवान कार्तिकेय, मुरुगन या कुमार। तो ये रुद्रज या स्कंद की मातृत्व शक्ति का दैवीकरण है। इन्हीं को स्कंद माता कहा गया है। और इनसे संबंधित वायव्य के उत्तर में और देवता हैं नाग और मुख्य। तो नाग, मुख्य और स्कंद या रुद्रज, इनका सीधा संबंध है स्कंद माता से। ये सभी सृजनात्मक शक्तियों के भी प्रतीक हैं, इंटेलिजेंस के भी प्रतीक हैं। और इनका संबंध ज्योतिष में फिर है पंचम भाव से। पंचम भाव बच्चों का भी है, सृजनशीलता का है, इंटेलिजेंस का है। सम्रांगण सूत्रधार में इन्हीं को कार्तिकेय कहा गया है। मतलब ये राजयक्ष्मा या रुद्रज ही कार्तिकेय हैं। और इन्हीं को अग्निभू कहा गया है। इनका सीधा संबंध अग्नि से है। बाल देवता के रूप में साउथ में इनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है। जिस तरह उत्तर भारत में बाल कृष्ण की पूजा होती है शिशु के रूप में। स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए बाल कृष्ण की पूजा करती हैं। इन्हीं को कुमार, इन्हीं को शिशु या शुभानन कहा गया, मतलब जिनका सुंदर मुख है। और इनके यौवन की, सौंदर्य की, वीरता की बहुत प्रशंसा की गई है, क्योंकि इन्होंने युवावस्था में तारकासुर का वध कर दिया था। तो स्त्रियां नेचुरल है, ऐसा पुत्र चाहती हैं। इनका स्कंद का एक अर्थ है पंडित या विद्वान या चतुर व्यक्ति। तो स्कंद ऐसी नॉलेज, ऐसी इंटेलिजेंस के प्रतीक है जिसका डायरेक्ट यूज़ हो। जिस तरह मेडिकल साइंस पढ़ना या सीए करना या आर्किटेक्चर करना, उसका प्रतीक है। स्कंद को ज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्ग भी कहा गया है। मतलब स्कंद का संबंध ना केवल बच्चों से है बल्कि इंटेलिजेंस से, क्रिएटिविटी से भी है। और इनसे संबंधित ग्रह बुध ग्रह जो कि इंटेलिजेंस का प्रतीक है। फिर स्कंद का संबंध छठ पूजा से भी है। जो षष्ठी देवी हैं उनको स्कंद की पत्नी कहा गया। स्कंद देवताओं की सेना के सेनापति थे। तो देव सेना की एक अवधारणा बनी, जिस तरह के वो एक स्त्री शक्ति हों कि तो स्कंद कहे गए हैं देव सेना के पति। उन्हीं को फिर षष्ठी देवी कहा गया या कौमारी। तो इस तरह से स्कंद का संबंध छठ पूजा से भी है। और ये कौमारी युद्ध का और नेतृत्व का प्रतीक भी हैं। साथ साथ ये संतान भी देती हैं, संतान की रक्षा करती हैं और सुख समृद्धि भी देती हैं। अष्टमातृकाओं में ये एक हैं कौमारी। षोडश मातृकाओं में है देवसेना का नाम। कौमारी वास्तुशास्त्र में पूषा है। पूषा का स्थान आग्नेय के दक्षिण में है। और ये जगह पड़ी ज्योतिष के हिसाब से 11वां भाव, क्योंकि पूषा आग्नेय के दक्षिण में है। तो 11वां भाव आप देखिए आग्नेय के दक्षिण में पड़ता है। और ये 5वें से 7वां पड़ता है। मतलब 5वां अगर स्कंद का है, स्कंद माता का भाव है, तो उसके बिल्कुल सामने वाला वो स्कंद की पत्नी यानी षष्ठी देवी का हुआ। स्कंद का संबंध छठ मातृकाओं से है। ये कहा जाता है 6 माताओं ने उनको दूध पिलाया था। कुमार का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था और अग्नि ने उन्हें अपने हाथों में धारण किया। पहले ये कहा जाता है 6 स्त्रियों ने उन्हें देखा। वो 6 स्त्रियां थी कृत्तिका नक्षत्र में 6 जो तारे हैं वो उनका दैवीकरण कर दिया गया है। तो इस तरह से
स्कंद का संबंध कृत्तिका नक्षत्र से भी है ज्योतिष में। इस तरह कहते हैं उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। तो स्कंद के 6 मुख हैं, उनको षणमुखम कहते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में जो 6 तारे हैं उनकी आकृति मिला के छुरी जैसी बनती है, नाइफ्स। और इस कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी है अग्नि। तो स्कंद का सीधा संबंध अग्नि से है और अग्नि करती है क्रिएशन, तो सृजन से है। जो स्कंद की पत्नी बताई गई हैं षष्ठी देवी, कौमारी या देवसेना, उनके जो शस्त्र अस्त्र हैं, उनका जो वाहन है वो बिल्कुल वही है जो स्कंद का है। इसका मतलब सीधा सा है, स्कंद की स्त्री शक्ति, नारी शक्ति हैं षष्ठी देवी। कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह विंशोत्तरी दशा के हिसाब से होता है सूर्य। कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में पड़ता है और बाकी 3 चरण पड़ते हैं वृषभ राशि में। मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। वृषभ राशि का सीधा संबंध सभी देवियों से है, देवी पार्वती से है, देवी लक्ष्मी से है, देवी सरस्वती से है। तो आप देख लीजिए, छठ पूजा सूर्य की पूजा है, सूर्य को ही अर्घ्य दिया जाता है और चंद्रमा यानी पानी में खड़े होकर। तो स्कंद माता का सीधा संबंध इस तरह फर्टिलिटी से है, यानी कि वास्तुशास्त्र में वायव्य के उत्तर से और आग्नेय के दक्षिण से, जो आमने सामने पड़ते हैं बिल्कुल जगह। और इस तरह ज्योतिष में पंचम भाव से और उसके सामने 11वें भाव से। ओम देवी स्कंद मातायै नमः।